अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिया स्कॉलरशिप जो कि मैट्रिक से लेकर मास्टर तक के स्टूडेंट्स के लिए पूरा साल चलती है, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएस और एमफिल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकती है। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, अप्लाई ऑनलाइन होता है या डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं, इस जो एप्लीकेशन है इसकी लास्ट डेट कब है, और बाकी आपको सारा कुछ ए टू जी बताया जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करके रखने हैं, कौन से सबमिट करवाने, क्या प्रोसीजर है, ए टू जी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं दिया स्कॉलरशिप जो कि मैट्रिक से मास्टर तक के स्टूडेंट्स के लिए उसकी पूरी डिटेल। ओके दोस्तों, तो दिया स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने वेबसाइट पर जाना जिसका नाम है फुली एजुकेशन www.fullyeducation.com। यहाँ पे आपको इस स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल्स मिल जाती है और इसमें बताया जाता है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप की जो दिया स्कॉलरशिप है उसके कुछ मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स को मिलती है पूरे पाकिस्तान में, और पूरे साल में 50,000 स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप से अवार्डेड किया जाता है। इसके अलावा जो 45,000 स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिनमें मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं। और 8,000 जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो डेवलपमेंट कोर्सेज होती हैं, जिनमें डीएई का कोर्स हो गया, जो बाकी मैकेनिकल वगैरह के कोर्सेज होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और 1500 जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए वैसे भी बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं, जिनमें पेफ की स्कॉलरशिप हो गई, एचईसी की नीड बेस हो गई, एसआर स्कॉलरशिप हो गई। इसलिए जो दिया स्कॉलरशिप कोटा है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कम है, लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपका मतलब कौन कौन सी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। विद आउट दी रिक्वायरमेंट आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप एफए या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके एटलीस्ट जो पिछली आप क्लास है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपका जो फादर है या आपका जो गार्डियन उसकी जो इनकम है पर मंथ वो 25,000 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा बताते हैं जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उनके लिए और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि फुली एजुकेशन की वेबसाइट पर बताई गई हैं, आप वो सारी यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन दिया स्कॉलरशिप जो मैट्रिक से लेकर मास्टर तक के स्टूडेंट्स के लिए है, उससे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप बताते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, आपने अप्लाई किस तरह करना दिया स्कॉलरशिप में, और आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो स्कॉलरशिप है मेरी लगी भी है कि नहीं। इसके लिए आपको मैं नीचे दो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक लिंक वो होगा जो कि इस स्कॉलरशिप की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, जो कि फुल एजुकेशन को होगा। जो दूसरा लिंक होगा उससे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मेरी स्कॉलरशिप लगी भी है या नहीं, क्योंकि आपने अप्लाई ऑनलाइन करना होता है, डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन ही सबमिट करवाने होते हैं। तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है भी नहीं। तो आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कि जो मैट्रिक और जो मास्टर और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिपीट करता हूँ कि जो मास्टर और अंडर ग्रेजुएट मतलब बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी मैट्रिक और एफएससी के या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जो कॉलेज या आपका जो स्कूल है वहाँ से आपने अप्लाई करना होता है। इसका आपको फॉर्म भी मिल जाता है जिसकी आप प्रिंट निकलवा के आप उसको टीसीएस या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू इनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, फिर आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि हर साल की ये जो स्कॉलरशिप लगती है पूरे साल के लिए होते हैं। साल के बाद इसको फिर रीन्यू करवाना होता है, मतलब इसके लिए दोबारा अप्लाई करना होता है। तो अगर आप पहली बार तो अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना है, और आपने अपने स्कूल या कॉलेज के थ्रू हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने हैं। लेकिन अगर आप मास्टर या अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, बीए बीएससी के स्टूडेंट्स, फिर आपने हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, सिर्फ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करवानी है। अगर आपने ऑनलाइन सबमिट करवानी तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बटन क्लिक हेयर पर। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, दिया स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपके सामने पूरा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। और आपने ये जो पूरा फॉर्म है इसको आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा करना है। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है इसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर जैसे आपने इसमें कोई थोड़ी बहुत गलती कर दी तो फिर आपको स्कॉलरशिप से महरूम किया जा सकता है। इसमें आपसे नाम पूछेंगे, आपका CNIC, फादर नेम, मदर CNIC, बाकी सारा आप ये जो पूरा फॉर्म है आप ये फिल कर सकते हैं। आपको फिल करने वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गलत पुट नहीं करनी। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको फुली गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार हैं।
हमसे रब्ता करने के लिए नीचे आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और मैं ही एडमिन हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक होगी। ये जो आपके पास फॉर्म है काफ़ी लंबा फॉर्म है जिसमें वो A to Z आपकी पूरी डिटेल पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, आप कौन है, कहाँ पढ़ रहे हैं, सारी A to Z आपने जो मतलब एक साल के जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है वो कितना है, आपने पिछले साल में कितने नंबर लिए, सारा कुछ A to Z आपने यहाँ पे इनको बताना होता है। यहाँ से आपने इस फॉर्म को सबमिट करना होता है। ठीक हो गया। और ये फॉर्म सबमिट कर दिया आपने, उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी स्कॉलरशिप लगी भी है कि नहीं, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि मेरी स्कॉलरशिप लगी भी है कि नहीं। जब आपने अप्लाई कर लेना है उसके बाद आपने 24 या 48 घंटे के बाद मतलब 2 दिन के बाद आपने उस लिंक से जाकर चेक करना है कि मेरी स्कॉलरशिप लगी भी है कि नहीं। अब जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ से CNI से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पुट करना होगा, जब पुट करेंगे आपको बता देगा आपकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी। मोस्टली दिया की स्कॉलरशिप जो है वो नीडी बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो गरीब होते हैं उनको 100% मिल जाती है, उनकी कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता वो स्कॉलरशिप ना मिले। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत पुट की होती है या कोई और सीन होता है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। तो आपको बताता हूँ कि आपका अपना जो स्टूडेंट का शनाख्ती कार्ड है वो होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, फादर मदर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपकी जो पिछली क्लास के रिजल्ट्स कार्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आप BA BSc के स्टूडेंट्स, आपकी जो FSc की सनद है या आपकी जो रिज़ल्ट है उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक होता है जो अगर नादरा की ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाए तो आपके पास वो होना चाहिए। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं पिछले 6 माह के वो होने चाहिए। इसके अलावा वाटर का बिल है वो का, इंटरनेट का बिल या वो अगर आपके जो फादर हैं वो कहीं जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप होती है वो आपके पास होने चाहिए। और जो लास्ट मंथ आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा करवाई तो उसके पास आपके पास उसका चालान फॉर्म होना चाहिए। ये चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए, इसके बाद ही आप अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करने में कोई भी दुश्वारी पेश आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब डेडलाइन क्या है दिया स्कॉलरशिप की, तो ये जो स्कॉलरशिप है दिया स्कॉलरशिप ये पूरे साल चलती है, इसकी कोई भी डेडलाइन नहीं होती। और अगर आपने फॉर एग्जांपल दिसंबर में अप्लाई किया तो आपकी स्कॉलरशिप दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक चलेगी। उसके बाद आपको फिर अगले साल रिन्यू करवाना मतलब दोबारा फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, आप जब दिल करे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट को यही ख्वाहिश होती है कि हमें स्कॉलरशिप जल्दी मिले, तो आप जितना पॉसिबल हो सके जल्दी अप्लाई कर सकें। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप फुल एजुकेशन की वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करके हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिखा है इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग अप्लाई ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप एंड शेयर योर प्रॉब्लम विद अस, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमसे यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाम अगर आपने पुट करना है उसके बाद आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी भी दिया स्कॉलरशिप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे बिला झिझक रब्ता करें। और बाकी ये जो स्कॉलरशिप है ये मैट्रिक से लेकर MPhil नहीं मास्टर तक के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी स्कॉलरशिप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स यहाँ से जॉब्स की और टेक सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।